ये हमारा सेशन 33 है वोकैबलरी का। इसमें हम वोकैब को सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड है हमारा वीवो यानी कि टू लिव, और वीटा का मतलब होता है ज़िंदगी यानी कि लाइफ। तो ये जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था, कन्वीवियल का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है, कॉर्डियल है, फ्रेंडली है। तो अब इस सेशन में आप सीखेंगे कुछ और वर्ड को, तो कुछ रिपीटेड है प्रीवियस सेशन के ही, बस इसमें नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म रिपीटेड मिलेगा आपको। वीवो यानी ये दोनों रूट वर्ड है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। कन्वीवियल उस इंसान को बोलते हैं जो कि अटेंड करना पसंद करता है बैंक्वेट को। बैंक्वेट का मतलब होता है दावत को। तो जो इंसान इंटरेस्टेड होता है, बातचीत करने में फ्रेंडली होता है, वो अटेंड करना भी काफ़ी पसंद करता है। इसलिए कन्वीवियल से आपको समझ लेना है फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स कन्वीवियल। कन्वीवियलिटी इसी का, कन्वीवियल का ही ये नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, विवैसिटी का ये नाउन फॉर्म है। और देखते हैं सबसे पहले विवैशियस क्या होता है। कोई इंसान को अगर आप विवैशियस बोलते हैं तो आपका कहना चाहते हैं कि वो इंसान हंसमुख है। कोई भी इंसान अगर हमेशा हंसता खेलता रहता है तो आप उसको विवैशियस बोल सकते हैं। और विवैशियस का मतलब होता है फुल ऑफ जॉय ऑफ लिविंग। और विवैसिटी क्या है, इसी का नाउन फॉर्म है। तो विवैशियस का मीन्स फुल ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को आप विवैशियस भी बोल सकते हैं। कोई हैप्पी बहुत ज़्यादा है तो वो इंसान विवैशियस है। नेक्स्ट है विविड। विविड मीन्स पॉजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। विविड यानी कोई चीज़ क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो उसको भी आप विविड बोल सकते हैं। और एक विविड क्या है, पॉजेसिंग, फ्रेशनेस हो, ज़िंदगी में फ्रेशनेस हो। तो विविडनेस क्या है, इसी का नाउन फॉर्म हो गया। और विविड मीन्स पॉजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। जैसे ये लड़की क्या है, ये विविड है, मतलब कि ये पॉजेस कर रही है फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, यानी कि एकदम खुश मिजाज है, फ्रेश है। नेक्स्ट देखिए, रिवाइव और रिवाइवल। रिवाइव जैसे कि आप लोग गेम खेलते होंगे पबजी वगैरह में, रिवाइव करना होता था, यानी किसी चीज़ को वापस से ज़िंदगी देना। रिवाइव मीन्स ब्रिंग बैक टू लाइफ। और रिवाइवल नाउन हो जाता है। अगर कोई रूल या कानून या फिर कोई चीज़ था जो कि बंद हो चुका था, उसको फिर से चालू कर दिया गया। कोई स्कीम थी जो बंद हो चुकी थी, उस स्कीम को फिर से स्टार्ट कर दिया गया, यानी उस चीज़ को रिवाइव कर दिया गया। सो रिवाइव, ब्रिंग बैक टू लाइफ, किसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू कर देना, फिर से किसी चीज़ में जान डाल देना, रिवाइव। और नाउन वर्जन है इसका रिवाइवल। फिर है आपका नेक्स्ट कुछ रूट वर्ड है, जैसे ओवम, एग। सेक्ट का मतलब होता है टू कट। पैरेटो मीन्स टू गिव बर्थ। विविसेक्शन। विविसेक्शन का मतलब होता है ऑपरेटिंग ऑन अ लाइव एनिमल। किसी लाइव एनिमल पर आप उसको ऑपरेट करो तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हो विविसेक्शन। और कोई ऐसा बंदा जो कि ये चीज़ करने से अपोज करे तो उसको बोलते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। विविसेक्शन का मतलब किसी लाइव एनिमल को ऑपरेट करना, ठीक, ऑपरेशन, ऑपरेट करना, चेकिंग वेकिंग, कुछ भी प्रॉब्लम को देखना। विविसेक्शन, जो ऐसा ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं विविसेक्शनिस्ट। और जो इंसान को नहीं पसंद, वो मतलब कि अपोज करता है, ऑब्जेक्ट करता है विविसेक्शन का, कि नहीं, ऑपरेट नहीं करना चाहिए लाइव एनिमल पे, ऐसे इंसान को बोलते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है विविपेरस। विविपेरस हम उन लोगों को बोलते हैं जो कि लाइव बेबी को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, एग ना दे करके, मतलब डायरेक्ट क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं, तो उसको इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या है, विविपेरस हैं। और वैसे ही जो भी कोई जो लाइव एनिमल, जैसे गोट हो गई, काऊ हो गई, ये सब क्या है, विविपेरस हैं, बिकॉज दे गिव लाइफ टू यंग वंस। एग वाला प्रोसीजर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, ओवीपेरस। ओवीपेरस आप उनको बोलते हैं जो कि एग देते हैं और एग के थ्रू बेबी होते हैं, जैसे कि बर्ड हो गई, लिजर्ड हो गए, ये सब क्या है, ओवीपेरस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओवल या फिर ओवॉइड। किसी चीज़ को अगर आप ओवल या ओवॉइड बोलते हैं तो कोई भी चीज़ जो कि एग के शेप में होता है, ठीक। तो एग के शेप में जो चीज़ ओवल शेप में होती है उसको आप ओवल बोल लीजिए। जो भी चीज़ एग के शेप में होती है आप उसको इंग्लिश में ओवल और या फिर ओवॉइड, ये दोनों ही आप उसको बोल सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप।
नेक्स्ट इज़ ओव्यूलेट। ओव्यूलेट का मतलब होता है टू रिलीज एन एग फ्रॉम दी ओवरी। जैसे ओवरी क्या करती है, एक एग को हर मंथ रिलीज़ करती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेट। और ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेट का ही ये नाउन फॉर्म होता है। नेक्स्ट ओवम, जैसे कि फीमेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल होते हैं, वैसे ही ओवम क्या होता है, फीमेल जर्म सेल होता है। ओवेरियन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ओवरी का। नेक्स्ट देखिए क्या वर्ड है आपका, फीटस। फीटस यानी कि वो बेबी जो अभी अंदर ही है, मतलब वो बाहर नहीं आया है। इन्फेंट मतलब अभी पेट में ही है, वो अंदर ही है, तो उसको आप बोलते हैं फीटस। उस बेबी को आप बोलते हैं फीटस, और वो जब जन्म ले लेता है तो आप उसको इन्फेंट बोलते हैं। फीटल एडजेक्टिव फॉर्म है फीटस का ही, ठीक है। फीटल एडजेक्टिव है, फीटस का अगेन कन्फ्यूजन है, तो जब इसको आप डीपली और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फीटस यानी बेबी इन वोम यानी कि कोख में ही। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइटल का मतलब कोई चीज़ जो कि एसेंशियल हो ज़िंदगी को, यानी वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये चीज़ वाइटल है। वाइटैलिटी नाउन हो गया इसी चीज़ का। वाइटलाइज मीन्स टू गिव लाइफ टू समबडी और समथिंग। किसी चीज़ को आप वाइटलाइज करते हो यानी आप उस चीज़ में जान डाल देते हो। वाइटलाइजेशन क्या हो जाएगा, वाइटलाइज का ही ये नाउन हो जाएगा। और सबसे पहले वाइटल आपने पढ़ा जो कि चीज़ इस एसेंशियल हो लाइफ के लिए, और वाइटैलिटी वाइटल का ही नाउन फॉर्म है, यानी कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंस, ठीक है। वाइटलाइज यानी टू गिव लाइफ टू समबडी और समथिंग, और वाइटलाइजेशन वाइटलाइज का ही नाउन हो गया। नेक्स्ट है आपका रिवाइटलाइज, टू ब्रिंग रिन्यूड लाइफ, यानी किसी चीज़ में एनर्जी भर देना, एनर्जेटिक कर देना। रिवाइटलाइज, आपने ये रिवाइटल जो टैबलेट थी इसका आपने देखा होगा एडवर्टीज़मेंट सलमान भाई का। रिवाइटलाइज मीन्स टू ब्रिंग रिन्यूड लाइफ, और रिवाइटलाइजेशन रिवाइटलाइज का ही नाउन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डीफ्रॉस्ट। 1 सेकेंड, ओके, ये डी क्लासीफाई यहाँ से मैं हटाना भूल गई। डीफ्रॉस्ट यानी मेक फ्री ऑफ आइस। जैसे कि ये मटर है, इसमें क्या है, ये जमा कर रख दिया गया था, फ्रॉस्ट कर दिया गया था ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसको यूज़ करना है तो इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया गया है और इसको डीफ्रॉस्ट किया जा रहा है, यानी कि बर्फ़ से, मतलब कि किसी चीज़ को आप फ्री कर दो आइस से। देखिए स्क्रीन पे देखिए बर्फ़ बहुत सारा है, उसको धीरे 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 डीफ्रॉस्ट कर दिया। फ्रॉस्ट मीन्स बर्फ़ जमाना, डीफ्रॉस्ट यानी कि पिघला देना। तो जैसे इन मटर को पहले फ्रॉस्ट कर दिया गया था, ये फ्रोज़न मटर थे। अब वीडियो में जैसा देख सकते हैं ये डीफ्रॉस्ट हो रहा है, डीफ्रॉस्ट किया जा रहा है, यानी कि इसमें से वापस से बर्फ़ को हटाया जा रहा है, डीफ्रॉस्ट किया जा रहा है। तो सारे मटर डीफ्रॉस्ट हो चुके हैं। अब इसको जो भी बनाना होगा इंसान बना लेगा। चलिए नेक्स्ट, डी क्लासीफाई। अगर आप किसी चीज़ को डी क्लासीफाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लग रखा था, आप उस चीज़ को वो रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं और आप क्या करते हैं, उस डेटा को अवेलेबल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ये सिक्योरिटी रिपोर्ट है, इसको डी क्लासीफाई कर दिया गया, यानी कि इस पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। अब इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा ताकि जनता पब्लिक इसको पढ़ सके, इस रिपोर्ट को, किस रिपोर्ट में ऐसा क्या था। यानी कोई चीज़ जो अब तक हिडन थी, आपने उस चीज़ को खुल्लम खुल्ला कर दिया, उस चीज़ को लिफ्ट कर दिया आपने रिस्ट्रिक्शन, उस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे आपने उसको हटा दिया, यानी डी क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट है डीवाइटलाइज। डीवाइटलाइज मीन्स किसी चीज़ की लाइफ को ले लेना, यानी किसी चीज़ को वीक कर देना, कमज़ोर कर देना, डीवाइटलाइज। और किसी चीज़ को रीवाइटलाइज मीन्स एनर्जी भर देना, और डीवाइटलाइज मीन्स किसी चीज़ को वीक कर देना, या किसी इंसान को वीक या किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और डीवाइटलाइजेशन इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ रीवाइटलाइज। नेक्स्ट है, ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऊपर लिखा है जॉर्डी, JAW, जॉर्डी वीवर। ये आपने इंस्टाग्राम पे लोगों को देखा होगा बायो में लिखते हुए जॉर्डी वीवर। इसका मतलब क्या होता है, इमेंस डिलाइट इन बीइंग अलाइव। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना कि अभी हम जिंदा हैं, मतलब कि लाइफ में खुशी होना कि हाँ वी आर स्टिल अलाइव, तो इसको बोलते हैं जॉर्डी वीवर। नेक्स्ट वर्ड है आपका
देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ऑनवी, इसको बोलते हैं ऑनवी। स्पेलिंग ये है बट इसको पढ़ते ऑनवी हैं। ऑनवी मीन्स फीलिंग ऑफ बोर्डम या फिर डिसकंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है हैप्पी, डिसकंटेंट मीन्स सैड, यानी कि हैप्पी ना होना, यानी कि अनहैप्पी। तो अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है बोर्डम की, बोर जैसा, दुखी, सैड, मिजरेबल हैं, डिसकंटेंट है, तो उसको आप ऑनवी बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका बॉर्न वीवेंट। बॉर्न वीवेंट, बॉर्न वीवेंट उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी खासी ज़िंदगी जीता है, लग्जूरियस लाइफ जीता है, यानी कि उसके पास अच्छे फूड होंगे खाने को, अच्छी गाड़ी होगी, मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी, लग्जूरियस ज़िंदगी होगी। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं बॉर्न वीवेंट। नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कि, जैसे छोटे बच्चों में देखा जाता है कि वैसे भूख नहीं लगी होती है, कोई सब्जी नॉर्मल, बट कुछ अच्छा चीज़ होता है तो फिर वो उसी को खाते हैं भुक्खड़ की जैसे। तो गवर्नमेंट उसी इंसान को बोलते हैं जो कि फ़ूड को इंजॉय करता है बहुत ही ज़्यादा प्लेजर के साथ, और वो सिर्फ तभी खाता है जब ईटिंग, जो खाने वाली चीज़ होती है, वो कोई इंटरेस्टिंग या कुछ स्पेशल बना होता है। तो जैसे कि जितने भी जंक फूड आप इमेजिन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे खाने वगैरह, सिर्फ वो उसी को एकदम भूखड़ के जैसे खाता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है और आगे आएगा भी, ये है गवर्नमेंटाइज। ये जैसे गवर्नमेंट वर्ड जो आपने पढ़ा, ये उसी का वर्ब फॉर्म है गवर्नमेंटाइज। इसका मतलब है कि टू स्टफ वन सेल्फ लाइक अ पिग, यानी खुद के मुंह में खाना, खुद में को भर लेना, खुद के मुंह में खाना, एक पिग जैसे एकदम स्टफ़ कर लेना, यानी खाते ही जाओ खाते ही जाओ, तो यानी खुद को गवर्नमेंटाइज कर लिया गया है। नेक्स्ट गौमे, ये उसी से मिलता जुलता वर्ड है गौमे। इसको प्रोनाउंस करते हैं गौमे, स्पेलिंग टी जो है वो साइलेंट है। वन हु इज़ कॉनाइजर ऑफ गुड फूड, यानी कि जो गुड फूड को टेस्ट करे और बताए कि वो कैसा बना है, जो मतलब फूड को मतलब एनालाइज करे टेस्ट को, कि उसमें बेकिंग सोडा प्रॉपर था या नहीं था। जो जैसे कि जो भी शोज़ आते थे, शेफ़ वगैरह, उसको लोग आते थे बना के, सारे जो भी जिन्हें सिलेक्शन लेना होता था वो कुछ ना कुछ बनाते थे, फिर क्या होता था कि जो जजेस होते थे उसको टेस्ट करते थे, तो वो क्या थे, गौमे थे। यानी ऐसा पर्सन जो कि कॉनाइज़र, कॉनाइज़र कौन होता है, स्पेशलिस्ट जो कि चेकिंग करे, चेक करने वाला, क्रिटिक कह सकते हैं गुड फूड का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लूटन। ग्लूटन उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वोरेशियसली, यानी भुक्खड़, वोरेशियस मीन्स भुक्खड़ होता है, हिंदी में जो आप भुक्खड़ वर्ड यूज़ करते हैं। पर्सन हु ईट्स वोरेशियसली, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लड़का 3-4 बर्गर इकट्ठा लिया और बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहा है, तो ग्लूटन है ये पर्सन। ग्लूटन वो इंसान होता है जो कि भुक्खड़ों की तरह खाता है। ग्लूटन एक खाने के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ होता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, नंबर 1 पर्सन हु ईट्स वोरेशियसली, और नंबर 2 वो इंसान जिसको एक्सेसिव एपिटाइट है, भूख है पैसे की या किसी भी चीज़ की, एट्सेट्रा, यानी किसी भी चीज़ की भूख होना, तो उस इंसान को ग्लूटन। अगर मान लीजिए पैसे की तलब है तो वो एवेरिस कह लीजिए, या फिर उसको कह लीजिए आप ग्लूटन, मतलब पैसे के लिए वो ग्लूटन है। या फिर मतलब अगर आप सिर्फ ग्लूटन वर्ड को यूज़ करते हैं खाने के कॉन्टेक्स्ट में, आपने मेंशन किया तो समझ आ जाएगा कि वो आप खाने के लिए बोल रहे हैं, और अगर पैसे से रिलेटेड है तो सेंटेंस में मनी मेंशन होगा तो पता चल जाएगा कि ये ग्लूटन, पैसे के लिए बात हो रही है। ग्लूटनाइज ग्लूटन का ही वर्ब फॉर्म है, ग्लूटनस इसी ग्लूटन का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। जैसे ये लड़का ग्लूटनस है, यानी कि ये भुक्खड़ है, ठीक है, खाता है मतलब वोरेशियस, भुक्खड़ों की जैसे, और ग्लूटेनाइज मीन्स वर्ब है। ओके, तो ये आपका लास्ट शब्द था सेशन 33 का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये इसमें से आपने काफ़ी सारे मतलब टफ़ लेवल के वर्ड देखे, जैसे कि गौमे और ये सारे चीज़ें, ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ऑनवी, और ये बायो वगैरह में दिखेगा तो आपसे समझ आ जाया करेगा। जॉडी वीवर, डिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज, ये सारे थे एक दूसरे से मिलते जुलते। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अब करेंगे हम आगे के नेक्स्ट सेशन को, और वंस वी फिनिश दिस एंटायर वर्ड पावर बुक, उसके बाद फिर इसी के जो मतलब सेशन मेन कंप्लीट हो जाए फिर इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।